जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हरे भरे खेत, हंसते हुए चेहरे, छोटे मोटे शहर। लेकिन इन सभी के साथ खून के धब्बे हैं जो हमारे नहीं है, ये हैं जानवरों के, जिनके दूध पीकर हम बचपन से बड़े हुए हैं। जी हाँ, ये वही इंडिया है जो पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। जी हाँ, ये वही इंडिया जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन रहती है, जिसमें गाय काटना सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर इतना सब कुछ है तो कैसे ये थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट बना? उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो। ये जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। ये वीडियो कोई रिलीजियस वीडियो नहीं होने वाले। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों इंडिया इतना ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है, और ये जो बीफ एक्सपोर्ट करता है इसमें कितना ज्यादा काऊ का बीफ होता है, कितना ज्यादा बफेलो का बीफ होता है, और जब इंडिया में काऊ की स्लॉटरिंग बैन है तो इतना ज्यादा बीफ कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या लॉ में लूप होल है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीफ का मतलब समझो। बीफ का मतलब होता है बोवीन, मतलब जो गाय और भैंस का मीट होता है उसको बोवीन मीट कहते हैं। गाय और भैंस की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 200 मिलियन से ज्यादा गाय है, 110 मिलियन से ज्यादा बफेलो है। तो अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो समझिए इनकी स्लॉटरिंग भी इंडिया में ज्यादा होगी। और बफेलो की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बफेलो की पॉपुलेशन है इंडिया में। इंडिया मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड इकोनॉमी है अभी भी, जिसमें लोग बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जितने लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, एवरेज उनके पास 2-3 जानवर तो होता है सर्वाइव करने के लिए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करता है। हमारे लॉ में कितना ज्यादा लूपहोल है ना, जहां हम गाय के लिए लड़ते हैं कि गाय हमारी माता है, वही सेम दूध हमें भैंस भी देती है। भैंस भी चारा खाती है, गाय भी चारा खाती है। मानता हूं उसको हमारा धर्म नहीं बचा पा रहा है, लेकिन उसको लीगल सिस्टम तो बचा सकता है। मान लीजिए एक गांव में 2 लोग रह रहे हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों सेम खाना खाते हैं, लेकिन एक को तुम काट दे रहे हो, एक को नहीं काट रहे हो। ये कितना ज्यादा गलत है। अगर एक देश है वहां 2 लोग रह रहे हैं तो जो लॉ होना चाहिए दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम जानवरों की स्लॉटरिंग बंद कर दें तो हम बहुत गरीब कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स भी एक चीज़ होती है। अगर लोग देश के खुश हैं तो उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा होती है। हमको बहुत बड़ी इकोनॉमी बन के क्या मतलब है अगर यहाँ देश के लोग ही खुश नहीं है, जो लोग में जानवर रह रहे हैं वो खुश नहीं है, तो कितना ज़्यादा गलत है। और जब बात आती है धंधे की, तो जब धंधा खुलता है उसमें जो मशीनरी होती है वो पुरानी हो जाती है तो उसको बेच दिया जाता है। उसी तरह जो गाय भैंस है जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनकी भी एक सेल्फ लाइफ होती है। उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है, आपकी मशीनरी खराब हो जाएगी तो क्या उसको आप अपने घर पे रखेंगे? उसी तरह ये लोग जानवर को भी ट्रीट करते हैं। जब जानवर की सेल्फ लाइफ खराब हो जाती है, वो प्रेग्नेंट होने लायक नहीं होते कि वो दोबारा दूध देगी, तो उस जानवर को वो लोग बेच देते हैं। मतलब मेरा ये, इसके लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी होल पॉपुलेशन जिम्मेदार है। जब लोग डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए लोग धंधा करेंगे, और जब लोग धंधा करेंगे तो जानवरों का यही हाल होगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ जिससे आपको खराब भी नहीं लगेगा, और ये खराब भी नहीं लगना चाहिए अगर आप डेयरी प्रोडक्ट खुद कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक फार्मर है, आपके पास एक गाय है, वो गाय 2 बार बच्चे देती है, 2 साल आप उसका दूध यूज करते हैं, 3 साल यूज करते हैं, 4 साल यूज करते हैं। एक टाइम आ जाता है उसकी जो एज होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, तो आप उसको बेच देते हैं। आपने उसके तो बेच दिया, लेकिन उसको कौन खरीदेगा? उसको खरीदेंगे स्लॉटर हाउस वाले, जो आपको बताएंगे नहीं कि हम गाय का क्या यूज करेंगे। वो आपसे खरीद लेंगे और वो फिर गाय स्लॉटर हाउस में जाएगी, इलीगल तरीके से काटी जाएगी। अगर कोई बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको लीगली स्लॉटर हाउस का लाइसेंस चाहिए होता है, और वो जो मीट एक्सपोर्ट करेगा वो बोनलेस होगा, मतलब सिर्फ मीट एक्सपोर्ट होगा, ना कि बोन। सिर्फ बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सब है लीगल बात। इससे दुनिया बहुत अलग है, क्योंकि इंडिया में इलीगल काम बहुत ज्यादा होता है स्लॉटरिंग हाउस में। काऊ का जो मीट होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें अदर एनिमल भी आते हैं। बहुत सारे एनिमल है, उनको भी मारा जाता है और उनके भी मीट एक्सपोर्ट होता है इलीगल तरीके से, जो कि बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और इंडिया जो बफेलो का बीफ एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। ये जो बीफ एक्सपोर्ट होते हैं, इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 27,500 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट किया था, जिसमें एक बफेलो का कॉस्ट पड़ा था 25 से 30 हजार रुपए, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन था 15 से 20 हजार रुपए। और 1 किलो जो बीफ होता है उसका जो रेट था वो था 200 से 300 रुपए वेरी करता था। और ये रेट इतना ज्यादा सस्ता होता है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बफेलो की। बात करते हैं उन लोगों की जो इस लीगल सिस्टम से बाहर काम करते हैं, और इनका बिजनेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ये डॉक्यूमेंट पे नहीं आते, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, इन सबके जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जंगल आते हैं, और इन जंगल के जरिए बहुत ज्यादा गाय एक्सपोर्ट की जाती है बांग्लादेश। अगर एक गाय के दाम यहाँ 30,000 रुपए है, वही अगर बांग्लादेश पार हो जाती है तो उस गाय के दाम 60,000 रुपए पहुंच जाते हैं। और जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मतलब जो हमारी BSF आर्मी है, वो 1.5 लाख से ज्यादा हर साल गाय पकड़ती है इलीगल एक्सपोर्ट करने में।
पकड़े नहीं जाते, वो आराम से अपना धंधा कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे गांव मिले हैं और बड़े बड़े स्मगलर मिले हैं। इसकी वजह से एनिमल राइट है उसका वॉयलेशन हो रहा है, और जो जानवर बोल नहीं पाते उनके ऊपर कितनी ज्यादा बेरहमी हो रही है। इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ काऊ की स्लॉटरिंग बैन कर देते हैं, दूसरी तरफ बफेलो का मीट के एक्सपोर्ट के ऊपर फोर्स करते हैं कि बफेलो का मीट का एक्सपोर्ट बढ़ जाए। लेकिन गाय की स्लॉटरिंग बंद नहीं हुई है, गाय की स्लॉटरिंग बहुत तेजी से हो रही है। भले उसको लीगल तरीके से नहीं काट पाए तो उसको इलीगल तरीके से काट पा रहे हैं। इंडिया में कई सारे स्लॉटर हाउस ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से बहुत ज्यादा चलते हैं और इनसे कोई लाइसेंस भी नहीं पूछता। इन सब गाय भैंसों को ट्रक में भूसे की तरह लोड किया जाता है। जैसे कोई भूसा हो उसको ट्रक में ठूस के भर दिया जाए, उसी तरह गाय और जानवर होते हैं ट्रक में भर दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जिसकी वजह से कई उनकी हड्डियां टूट जाती है। कई जानवर तो ऐसे होते हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते, उसी ट्रक में मर जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है एक जगह से जब दूसरी जगह कभी किसी जानवर को लेके जाते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, क्या जो हमारी इंडिया कंट्री है बिना बीफ सप्लाई करे ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकती? क्या हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी अगर हम बीफ सप्लाई नहीं करेंगे? क्या ये जो जानवर है जो बोल नहीं पाते इनके ऊपर ऐसे हिंसा होती रहेगी? क्या जो गाय है, भैंस है और सारे जानवर हैं इनको इंडिया में इंसाफ नहीं मिलेगा? और इन सब सवालों के जवाब आप कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।